वज़ीर-ए-आज़म आज कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपए तक फी यूनिट कमी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म आज मारूफ कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे। काबीना के अरकान समेत 300 से ज़ायद बिजनेस टाइकून्स मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। मुलाकात का एजेंडा 4 नुकाती होगा। इंडस्ट्री के फरोग और मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ पर बातचीत होगी। बेहतरीन कारोबारी माहौल के लिए इक़दामात, एक्सपोर्ट में इजाफे की तजावीज़ शामिल। मुआशी तरक्की के अहदाफ में हाल रुकावटों पर बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा। बिजनेस कम्युनिटी की दीगर तजावीज़ पर भी अमल दरामद किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। निजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जाती मौलिज की तस्दीक। डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर मुमलिकत के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। माहिरीन की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है और उनकी हालत अब बेहतर है। सदर मुमलिकत से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। सदर मुमलिकत की सेहत से मुताल्लिक इजहार तशवीश, जल्द शिफायाबी की दुआ। शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। उधर MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक राबिता। सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए नीम रजामंद। राबितों और मुज़ाकरात का इख्तियार भी वज़ीर आला KP को मिल गया। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी को मना लिया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने तरीके से चलाने का सिग्नल दे दिया। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की 2.5 घंटे तक अडियाला जेल में तवील मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 1.5 माह बाद बानी चेयरमैन से मिले। बानी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं, मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की। गन्नापुर ने बताया कि KP हुकूमत रियासत मदीना की तर्ज पर खिदमात और सहूलियात फराहम कर रही है। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि इंतशारी टोला चाहे अंदर हो या बाहर किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। बाबर सलीम सवाती का मामला अली अमीन गन्नापुर की स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी मुलाकात में शरीक न थी। गुज़श्ता रोज सलमान अकरम राजा और नियाजुल्लाह नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सरकारी और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। एहतजाज हक है मगर अवामी गुजरगाह को बंद करना और अमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी के हक में नहीं। DIG कोयटा एतजाज अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 लाशें सिविल अस्पताल लाई गईं। BYC के लोग उसी रात लाशें लेने के लिए पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया को मार पीट कर लाशें वहां से उठाई गईं। उन्हें रास्ते में रोका और लाशों को वापस लाया गया। BYC की जानिब से दोनों लाशों के साथ फिर धरना दिया गया और हमने एहतजाज का कहा था। CCTV कैमरे तोड़े गए। ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि एहतजाज की जगह के तयन का फैसला इंतजामिया के पास है। खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया को बलोच यकजहती कमेटी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। सूबाई हुकूमत अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। किसी सूरत कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान के लिए वफाकी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मौजूदा मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के आज़म का इयादा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
कप्तान रिजवान का खराब कारकर्दगी का एतराफ, कहते हैं कि हमारे बॉलर्स गेंद को स्विंग करने में नाकाम रहे। कीवी गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग करके मुश्किलात पैदा की, हमारी बैटिंग लाइन भी परफॉर्म नहीं कर सकी। न्यूजीलैंड की कंडीशंस काफी चैलेंजिंग हैं, मगर ये हार पर कोई माजरत नहीं है। ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने कहा कि इनफिरादी नहीं, टीम वर्क से ही मैच जीते जा सकते हैं। नए गेंद के साथ कंडीशंस काफी मुश्किल थीं। अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग से सीम और स्विंग मिल रहा था। अच्छा खेलेंगे तो जीत मुश्किल नहीं, हम ओवर्स पूरे खेलेंगे तो हदफ की जानिब जा सकते हैं। बतौर टीम एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। पूरे पाकिस्तान की सोच एक हो तो जरूर जीतेंगे। होम ग्राउंड रास आया, न घर से बाहर खेलना। कौमी क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलना ही भूल गए। किसको खिलाएं, किसको बिठाएं, पैदर पे नाकामियों पर सिलेक्टर्स परेशान। 4 तब्दीलियों के साथ खेलना महंगा पड़ गया। इमाम उल हक को टीम में वापस लाए, जो 3 रन बनाकर चलते बने। पहले 5 बैटर्स सिर्फ 19 रन ही बना पाए। 10 ओवर्स में महज 28 और 20 ओवर्स में 63 रन बने। 50 के मजमुए तक पहुंचते पहुंचते 16 ओवर्स बीत गए। 100 रन 26.4 ओवर्स में बने और नए बॉलर्स भी रन्स रोकने और विकेटें उड़ाने में नाकाम रहे। हारिस रऊफ ने 75 और मोहम्मद वसीम ने 78 रन दिए। मोहम्मद वसीम ने 5 छक्के और 4 चौके खाए। तजर्बाकार हारिस रऊफ 1 विकेट ही ले पाए। बदले में 3 छक्के और 8 चौकों का ईद के आखिरी रोज भी भरपूर तफरीह। दिन भर पार्क्स में रश रहा। शहरियों ने खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती की। दोस्त अहबाब के साथ दावतें, मजे मजे के पकवानों से खातिर मदारत। लाहौर के चिड़ियाघर में भी शहरियों का जमे गफीर नजर आया। कराची के साहिल पर लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। इस्लामाबाद के पार्क्स में सयाहों ने डेरे लगाए। मलिका कोहसार मरी में भी सयाहों की मौज मस्ती। कोयटा के गली मोहल्लों में भी ईद मिली। पंजाब हुकूमत ने चिड़ियाघर में टिकट की जायद कीमत वसूल करने की शिकायत का नोटिस ले लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। आवाम सिर्फ 100 रुपए में 98% चिड़ियाघर देख सकते हैं। रेंगने वाले जानवरों का टिकट 200 रुपए है। एक्वेरियम का टिकट 200 और होलोग्राम का 300 रुपए है। इन नई सहूलियात की कीमत अलग मुकर्रर की गई है। 2 साल बाद चिड़ियाघर पर ईद पर चिड़ियाघर को खोला गया है। गुज़िश्ता रोज 35,000 शहरी चिड़ियाघर आए, जो एक रिकॉर्ड है। ईद उल फितर के बाद परदेसियों की बड़े शहरों को वापसी शुरू। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश, ट्रेनों की बुकिंग भी फुल। स्टेशन पर अवाम का जमे गफीर। मुतमव्वल अफराद ने हवाई सफर के लिए टिकट बुक कर लिए। बसों के जरिए वापस आने वालों का जायद किराए वसूल किए जाने का शिकवा। कहते हैं कि सहूलियात की कमी की भी शिकायत की जा रही है। दीगर शहरों की जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि बसों का किराया मुकर्रर करके उस पर अमल दरामद यकीनी बनवाया जाए, ताकि शहरियों को इजाफी अखराजात से बचाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ईद के बाद वापस जाने वालों से जायद किराए की वसूली रोकने का हुक्म। ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं और बस अमले पर जुर्माना आयद किया जाए। गाड़ियों की फिटनेस भी चेक करें। काबिल मुरम्मत गाड़ियों को जिंदगियां खतरे में डालने की इजाजत न दी जाए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी और किसी रूट पर ओवरलोडिंग न करने दें। अमरीकी सदर आलमी तिजारती जंग छेड़ने के लिए तैयार। आज ग्लोबल टैरिफ का ऐलान करेंगे। अमरीका को लूटने के दिन खत्म हो गए। जिन्होंने मुआशी इस्तेहसाल किया वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। आंख के बदले आंख की पॉलिसी से सबका नुकसान होगा, मैक्सिकन सदर की तंबीह। डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बोकर ने सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोरी बोकर की अमरीकी सेनेट में 25 घंटे 5 मिनट की मैराथन तकरीर। सेनेटर स्टॉर्म थर्मन ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर का रिकॉर्ड बनाया था। मैराथन तकरीर में सेनेटर कोरी बोकर की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप ने अमरीकियों की हिफाजत, माली इस्तेहकाम और जमहूरी असूलों को नुकसान पहुंचाया है। अमरीका बहरान का शिकार है। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ खड़ा होना होगा।
टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार पा गए। 2024 में मस्क की दौलत 75% बढ़कर $342 अरब तक जा पहुंची। अमरीकी जरीदे फॉर्ब्स ने नई लिस्ट जारी कर दी। 3028 अरबपति नई फहरिस्त में शामिल हुए। एक साल के दौरान इन अफराद की फहरिस्त में $2000 अरब का इजाफा हुआ। मजमूई दौलत $16,000 अरब से जायद हो गई। मार्क ज़करबर्ग $216 अरब के साथ दूसरे, जेफ बेजोस $215 अरब के साथ तीसरे अमीर तरीन शख्स। फेजर पे नाकामियों के आफ्टर शॉक्स, कौमी क्रिकेटर्स की ICC रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। बाबर आजम T20 में 9वें नंबर पर चले गए। रिजवान टॉप 10 से ही बाहर। वनडे फॉर्मेट में रिजवान टॉप 20 में भी जगह न बना पाए। फखर जमान एक सीढ़ी चढ़कर 20वें नंबर पर आ गए। शाहीन आफरीदी तनज़्ज़ुली के बाद टॉप 10 से बाहर।